अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है फिज़िक्स का। चैप्टर नंबर 8 है वेव। अब वेव बेसिकली होता है डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है इसको वेव बोलते हैं। यहाँ पे जो वेव की डेफिनेशन आपको सामने नज़र आ रही है, वेव actually a mechanical wave is a mechanism which transfer energy from one place to another without transforming any matter is called a wave। यानी वेव बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट उसमें मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होता। वेव की 3 बेसिक टाइप्स हैं, उनमें एक है मैकेनिकल वेव, सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और थर्ड नंबर पे आता है मैटर वेव्स। अब सबसे पहला आता है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स बेसिकली वो होती हैं जो कि मीडियम पे डिपेंड करती हैं, यानी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन दी गई वो ये है, द वेव्स विच प्रोपोगेट बाय वाइब्रेशन ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी ऐसी वेव्स जो कि पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, लाइक साउंड वेव्स। साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, यानी जैसे आपकी ज़बान है वो वाइब्रेट करती है, उससे साउंड क्रिएट होता है, यानी साउंड किसी भी बॉडी के वाइब्रेट करने से होता है। इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। इसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल में वाटर वेव्स भी हैं। वाटर वेव्स के साथ साथ हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी किस्म की कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। These waves which propagate out in a space due to isolating electric and magnetic fields are called electromagnetic waves। Basically electromagnetic waves जो होती हैं ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली सेकेंड ईयर का टॉपिक है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये कैसे प्रोपोगेट होती हैं, ये कैसे मूव करती हैं। नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आर associated with the high accelerating particles are called matter waves, and these waves are like with the element of particles जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ख़ास स्पीड से मूव करते हैं। अब ये जो वेव्स हैं इनके साथ एक पार्टिकुलर नाम आता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी ऐसी वेव्स जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी जो ऐसी वेव्स जो एनर्जी कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, इनको नाम देते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स का। वेव्स विच ट्रांसफ़र एनर्जी इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव्स। ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और दूसरी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल जब प्रोपोगेट करते हैं तो वो मीडियम के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, यानी दीज वेव्स आर मूव लाइक दैट, यानी ये वेव्स इस तरीके से मूव करती हैं, यानी वो परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं। इनको नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। इसके बाद दूसरी टाइप में हमारे पास आता है दैट इज़, इसकी एग्जांपल भी आपके सामने शो हो रही है, दैट इज़ ट्रांसवर्स वेव्स। जस्ट इसमें आपने डेफिनेशन की हद तक इसको करना है। ये एक एग्जांपल इसकी और आ सकती है, जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को दोनों हाथों से पकड़ लें, यानी रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ें और उसके बाद एक जो पर्सन है उसमें जर्क क्रिएट करे। जैसे ही वो उसमें जर्क क्रिएट करेगा, झटका देगा, तो उससे एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि मूव करेगी लाइक दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। इस तरह करके वो मूव करेगी और इस वेव्स को भी नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव का। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं दैट इज़ longitudinal waves, those waves which propagate with the medium like a parallel movement, यानी ऐसी मूवमेंट जो कि पैरेलल तरीके से मूव करेंगे, इनको बोलते हैं
लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जैसे ये शक्ल में आपको दिखाया गया फिगर के अंदर, ये वेव जो है ये लाइक अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, क्योंकि इसमें मीडियम के पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो पैरेलल मूव कर रही है, और पैरेलल मूवमेंट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होगी, यानी इस तरह जैसे स्प्रिंग में वेव क्रिएट हुई है इस तरह करके ये मूव करे, तो इन वेव्स को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। अब ये वेव्स पीरियोडिक भी होती हैं, वो ट्रांसवर्स भी पीरियोडिक हो सकती हैं, वो लॉन्गिट्यूडिनल भी पीरियोडिक हो सकती हैं। पीरियोडिक मींस कि उसकी वेव्स की मूवमेंट जो है एक ख़ास पीरियड के बाद वो रिपीट होती रहेगी, यानी इन शॉर्ट अगर आप यूँ कह लें कि इन वेव्स का टाइम पीरियड फिक्स होगा, यानी आफ्टर सर्टेन टाइम जो कि फिक्स होगा वो वेव्स जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी, तो ऐसी वेव्स को नाम देते हैं पीरियोडिक वेव का। हाँ जी, यहाँ तक आज हमारा टॉपिक होगा। इंशाल्लाह इसके साथ ही आप उसको ऐड कर लेंगे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव, सेम एज इट जैसे हमने उसको पहले डिफ़ाइन किया है, इसी तरह उन वेव्स के साथ कल इंशाल्लाह देखेंगे कि वेव्स में ट्रफ क्या होता है और क्रस्ट क्या होता है, और उसके साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है, इनकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होती है। ये जो इक्वेशन सामने आपको नज़र आ रही है V=F λ, इसको कैसे डिस्कस करना है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लिए जो आपका काम है वो जस्ट ये है कि आपने बेसिक डेफिनेशन वेव की याद करनी है, उसके साथ आपने डिस्कस करना है कि ये वेव्स कितनी टाइप्स की हैं, यानी 2 बेसिक टाइप्स हैं, सॉरी 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक आपके पास मैकेनिकल वेव हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और एक मैटर वेव्स हैं। फिर आगे इसकी 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल है और एक ट्रांसवर्स वेव है। तो इनको आपने बेसिकली डिस्कस करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको फर्दर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।